नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक बार फिर शिंदे गुट में हो सकती है टूट, उद्धव ठाकरे। उद्धव बोले बीजेपी से डरे हुए हैं शिंदे। शिवसेना यूबीटी का मेयर हमारा सपना। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए एक 5 स्टार होटल में ठहराया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक महायुति से बीएमसी का कंट्रोल खोने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उद्धव ने संकेत दिया कि भारत के सबसे अमीर नागरिक निकाय पर कंट्रोल करने की खींचतान के बीच शिंदे सेना गुट में फूट पड़ सकती है। उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पार्षदों को एक 5 स्टार होटल में रखा है। उन्हें पता है कि अगर वे एक बार बंट गए हैं तो वे फिर से बंट सकते हैं। उन्होंने 2022 की उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब 40 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। शिंदे के नेतृत्व वाली इस बगावत के कारण उद्धव कांग्रेस और एनसीपी सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ने कहा कि 2022 की तरह शिंदे गुट में फिर से टूट हो सकती है। उद्धव ठाकरे बोले कि उनकी पार्टी अभी भी मुंबई में मेयर बनाना चाहती है, भले ही संख्या कम है। उन्होंने महायुति पर सत्ता, पैसे और दबाव का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने पहले संबोधन में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विश्वासघात से चुनाव जीता है और मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, जिसे मराठी मानुष कभी माफ नहीं करेगा। उद्धव ने अपनी पार्टी के मेयर बनने का सपना दोहराया और कहा कि शिवसेना यूबीटी का मेयर हमारा सपना है। अगर भगवान ने चाहा तो यह सच होगा। 227 सदस्यीय पीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए थी, जबकि महायुति यानी बीजेपी शिंदे शिवसेना के गठबंधन ने 118 सीटें जीती। बीजेपी 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली। उद्धव की शिवसेना यूबीटी को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली, यानी ठाकरे गठबंधन को कुल मिलाकर 71 सीटें मिली हैं। शिंदे ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को मेयर चुनाव तक होटल में ठहराया है। उद्धव ने कहा कि वफादारी खरीदी नहीं जा सकती और उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत है। वहीं संजय राउत ने भी दावा किया कि उनके पास बीजेपी को सत्ता से रोकने का फॉर्मूला है। शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को 5 स्टार होटल में रखा। शुरू हुई होटल पॉलिटिक्स। 8 पार्षद इधर उधर हुए तो बदल जाएगा खेल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। मुंबई बीएमसी की 227 सीटों में महायुति ने 118 सीटें जीती हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी शिंदे गठबंधन बहुमत से सिर्फ 4 सीटें आगे है। वहीं संयुक्त विपक्ष के पास 106 पार्षद हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी नाजुक स्थिति को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के 29 पार्षदों को टूट फूट से बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहराया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर 8 पार्षद इधर उधर हुए तो सत्ता का गणित बदल सकता है। इस बीच एआईएमआईएम के 8 पार्षद भी अहम भूमिका में हैं और पार्टी ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में रणनीतिक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि शिंदे मेयर पद पर अपनी पार्टी का दावा मजबूत करना चाहते हैं और इसी वजह से होटल पॉलिटिक्स शुरू हुई है। डेनमार्क में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। ग्रीनलैंड से हाथ हटाओ। विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग हुए शामिल। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में शनिवार 17 जनवरी को हजारों लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन ट्रंप की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के झंडे लेकर सिटी हॉल और अमेरिकी दूतावास के पास जुटे और नारे लगाए। इसी तरह के मार्च डेनमार्क के अन्य शहरों और ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में भी हुए। आयोजकों ने कहा कि यह प्रदर्शन ग्रीनलैंड के लोकतंत्र, आत्मनिर्णय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के लिए है। एक सर्वे के अनुसार 85% ग्रीनलैंड वासी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस का द्विदलीय प्रतिनिधि मंडल कोपेनहेगन पहुंचा है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि ग्रीनलैंड के लिए कोई तत्कालिक सुरक्षा खतरा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय नेटो देश ग्रीनलैंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान की हिरासत में 16 भारतीय क्रू मेंबर। मामले पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। मर्चेंट जहाज एमटी वैलियंट रोवर और इसमें सवार 16 भारतीय क्रू मेंबर को हिरासत में लिए जाने के मामले में भारत ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी।
ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा है कि हम ईरानी अधिकारियों पर क्रू को जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस देने का दबाव बना रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि न्यायिक कार्यवाही को जल्दी पूरा करने की व्यवस्था की जाए। भारतीय दूतावास ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में मिशन को जानकारी मिली थी कि ईरानी अधिकारियों ने उस एम्प्टी वैलिएंट रोवर को अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसमें 16 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। दूतावास ने कहा कि मामले के सामने आने के बाद हमने 14 दिसंबर को ईरान सरकार को पत्र भेजा। इसमें क्रू मेंबर को काउंसलर एक्सेस देने की बात थी और यह मांग हम कई बार कर चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा हुआ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस बोली विश्व गुरु की कूटनीति को पड़ा झटका। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 8 से 16 जनवरी तक हुए 2 हफ्ते लंबे संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 को पूरा होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को बड़ा झटका बताया है। इस अभ्यास में इन्फेंट्री स्किल, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन और आतंकवाद विरोधी संचालन पर जोर था। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये अभ्यास पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बढ़ाने के लिए है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी सरकार की विश्वगुरु कूटनीति को कमजोर करता है और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को बढ़ावा देने वाली स्थिति में भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने संयुक्त अभ्यास पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह मोदी सरकार की आत्मघोषित विश्व गुरु कूटनीति को एक और बड़ा झटका है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि जून 2025 में अमेरिका सेंट्रल कमांड प्रमुख ने पाकिस्तान को आतंक विरोधी क्षेत्र में अद्भुत साझेदार बताया था। उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कई बार की है, लेकिन भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों के संदर्भ में आसिम मुनीर नाम सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीजेआई सूर्यकांत से अपील, कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका की रक्षा करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सीजेआई सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की एक बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा कि कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को आपदा से बचाएं। आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं। कृपया लोगों की रक्षा करें। बता दें कि इस प्रोग्राम में सीजेआई सूर्यकांत भी मौजूद थे। ममता ने आगे कहा कि आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया ट्रायल का चलन है, इसे भी बंद होना चाहिए। जेन-ज़ी ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा किया, पीएम मोदी बोले बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार 17 जनवरी को मालदा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों, खासकर जेन-ज़ी ने बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में आबादी बदल दी है और दंगे भड़काए हैं। मोदी ने कहा कि टीएमसी का संरक्षण और सिंडिकेट राज इस स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने मतुआ शरणार्थियों को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ बंगाल के लिए बड़ी चुनौती है और दुनिया के समृद्ध देशों की तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने राज्य में केंद्रीय सहायता अवरोध और टीएमसी की गुंडागर्दी और धमकी की राजनीति पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल का विकास तभी संभव है जब बीजेपी सत्ता में आएगी और जोर देकर कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत देगी। इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों से मिले राहुल गांधी। डबल इंजन सरकार के नए स्मार्ट सिटी मॉडल पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों, मृतकों के परिवारों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो इससे प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात हुई। ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दी जाएगी, लेकिन ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर भी लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर।
कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। राहुल ने कहा कि सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले, दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। बता दें कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। जाति और धर्म से जोड़कर बलात्कार पर टिप्पणी, कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी ने बोला हमला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक मीडिया इंटरव्यू में बरैया ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को जाति और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए विवादित बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विकृत सोच है जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने रुद्र यामल तंत्र नाम की किताब का हवाला दिया और आरोप लगाया कि अपराधी मानते हैं कि कुछ जातियों की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है जो तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि खूबसूरत महिलाओं को देखकर पुरुषों का ध्यान भटक सकता है और इससे अपराध हो सकता है। इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं और SC/ST समाज का अपमान बताया और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि ऐसी सोच अस्वीकार्य है और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में बंगाल के प्रवासी मजदूर की हत्या पर बवाल, मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में लगातार दूसरे दिन भी तनाव जारी। झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में लगातार दूसरे दिन भी तनाव बना रहा। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पारा और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे उत्तर दक्षिण बंगाल और पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। बरुआ मोड़ पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, कई ट्रेनों की आवाजाही रुकी और एक रेलवे गेट को नुकसान पहुंचाया गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कुछ जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। यह हिंसा 37 वर्षीय फेरी वाले की मौत के बाद भड़की है, जिसके परिवार ने उसे बंगाली बोलने वाला प्रवासी होने के कारण पीटे जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर हालात ना संभालने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। AR रहमान के काम कम मिलने वाले बयान पर बहस तेज, जावेद अख्तर बोले कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं। म्यूजिक मैस्ट्रो AR रहमान के हालिया बयान कि पिछले 8 सालों में उन्हें काम कम मिला है और इसके पीछे सांप्रदायिक कारण हो सकता है, पर इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई है। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। संभव है लोग समझते हों कि रहमान अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं या छोटे प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने में हिचकते हों। शंकर महादेवन ने कहा कि फैसले अक्सर गैर म्यूजिकल लोग लेते हैं, जिससे अच्छे काम भी रिलीज नहीं हो पाते। सिंगर शान ने बताया कि काम अनियमित मिलना आम बात है और उन्होंने भी सांप्रदायिक भेदभाव से इनकार किया। साथ ही तीनों खान सुपरस्टार्स का उदाहरण भी दिया। अनूप जलोटा ने कहा कि रहमान को बेहद सम्मान मिलता है। खुद रहमान ने BBC से कहा कि उन्हें सीधे भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल बदलावों से मौके प्रभावित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।